हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गृह विज्ञान और 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। स्टूडेंट, अगर ये हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला प्रश्न है कि किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है। आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है व्यय, दूसरा ऑप्शन है आय, तीसरा ऑप्शन है बैंक खाता और चौथा ऑप्शन है कि बजट। तो देखिए आय व्यय का लेखा जोखा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बजट। क्या बोलते हैं? बजट। ऑप्शन डी सत्य हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अतिसार रोग अधिक फैलता है बरसात में, जाड़े में, गर्मी में या इन तीनों समय में। तो अतिसार रोग जो होता है वो बरसात के दिनों में अधिक फैलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है। प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन जो है उत्तम माना गया है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है गैस और चौथा ऑप्शन है कड़ी। ठीक है, कड़ी। तो चलिए प्रदूषण से बचने के लिए जो ईंधन उत्तम है उसको हम लोग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब आपके अगले क्वेश्चन है कि कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए प्रयुक्त होता है सादा सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, मिल्टन क्लॉथ या ये सभी। तो कपड़ा काटते समय मेज पर जो बिछाते हैं उसको मिल्टन क्लॉथ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी। तो खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है। राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? और आपके ऑप्शन है बैंक की, दूसरा ऑप्शन है बीमा निगम की, तीसरा ऑप्शन है डाक खाने की और चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी की भी नहीं। तो राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? तो डाक घर यानी डाक खाने की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर के तापमान में कौन सा परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। जब अपने हिसाब से पानी पीते हैं तो शरीर में क्या होता है? चलिए, बढ़ जाता है, तापमान घट जाता है, नियत रहता है या अप्रभावित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तापमान जो है नियत रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत के विघटन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ है और ऑप्शन है CFC, दूसरा ऑप्शन है CH4, तीसरा ऑप्शन है DDT और चौथा ऑप्शन है O3। यानी कि ओजोन परत के विघटन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला CFC, यानी कि पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। चलिए आपके अगला क्वेश्चन है कि ऊनी वस्त्र धोने के बाद सुखाने चाहिए। ऊनी वस्त्र है उसको धोने के बाद कहाँ सुखाना चाहिए? पहला ऑप्शन है रस्सी पर, दूसरा ऑप्शन है हैंगर में, तीसरा ऑप्शन है समतल स्थान पर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कहीं पर भी नहीं, यानी कहीं नहीं। तो देखिए ऊनी वस्त्र धोने के बाद हमें कहाँ उसे सुखाना चाहिए? तो समतल पर, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। समतल जगहों पर रह करके हमेशा सुखाना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि खाने का सोडा
मिलाकर पकाने से नष्ट हो जाता है। यानी जब भी हम खाना पकाते हैं तो कभी कभी आप लोग ध्यान दिए होंगे सोडा का प्रयोग करते हैं, उससे उसे क्या हानि होती है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट नष्ट हो जाता है, खनिज लवण नष्ट हो जाता है, प्रोटीन नष्ट हो जाता है या विटामिन सी। तो खनिज लवण जो है नष्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी या विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है हरी सब्जियां, खट्टे फल, दूध या दाल। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है? तो खट्टे फल हो गए, खट्टे फल यानी कि नींबू हो गया। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के। तो दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि घर की सजावट के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, यानी कि घर को सजाने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? सफाई, मूल्यवान कालीन, दुर्लभ कलाकृतियां या विदेशी फर्नीचर। तो घर की सफाई, घर की सजावट के लिए सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण है या आवश्यक है वो है सफाई। सबसे पहले हमें घर की सफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन या ये सभी। तो देखिए जब भी शुद्ध जल होगा तो उसका कोई कलर नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार का गंध नहीं होगा और शुद्ध जल का कोई भी स्वाद नहीं होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? ओहम में, डेसिबल में, जूल में या एम्पियर में। तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापा जाता है, यानी कि डेसिबल में नापा जाता है और ऑप्शन नंबर बी जो है सत्य है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मुल्तानी मिट्टी, साधारण साबुन के या रीठे का घोल या इनमें से कोई नहीं। तो ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए यानी कि सफाई करने के लिए रीठे का घोल का यूज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, रीठे का घोल। और आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का मुख्य कार्य है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि तथा विकास, ऊर्जा प्रदान करना, अस्थि निर्माण करना या हृदय गति समान रखना। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर की वृद्धि तथा विकास करना, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बजट बनाने से पहले आवश्यक है आय का पूर्वानुमान, यानी कि अपने आमदनी का पहले ही अनुमान लगाना पूर्वानुमान है। आय पर नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण या ये सभी। तो देखिए बजट बनाने से पहले हमें जरूरी होता है अपनी आय का पूर्वानुमान कर लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? जल द्वारा फैलने वाला रोग का नाम बताना है। ऑप्शन है खासरा, दूसरा ऑप्शन है हैजा, तीसरा ऑप्शन है टिटनेस या चौथा ऑप्शन है प्लेग। तो जल के द्वारा फैलने वाला जो रोग है उसका नाम है हैजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सत्य हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का
प्रदूषण हानिकारक है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ये सभी? तो देखिए हमारे स्वास्थ्य के लिए सभी प्रदूषण हानिकारक होते हैं। जल का दूषित होना, ध्वनि अधिक फैल जाना या वायु का प्रदूषण होना, ये सभी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा, ये सभी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि लेडीज कुर्ता बनाने के लिए आवश्यक शारीरिक नाप है? लंबाई, वक्ष, हिप या ये सभी? तो लेडीज कुर्ता बनाने के लिए सबकी नाप लेना जरूरी है, लंबाई का भी, वक्ष का भी, हिप का भी और इन सभी का भी, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का उत्तम स्रोत है, यानी विटामिन ए सबसे किसमें ज्यादा पाया जाता है? और ऑप्शन है दाल, दूसरा ऑप्शन है दूध, तीसरा ऑप्शन है खट्टे फल और चौथा ऑप्शन है पीली और हरी सब्जियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध, यानी विटामिन ए का उत्तम स्रोत दूध को माना गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि पीतल के फूलदान की सफाई किसके द्वारा की जाती है? चूना, ब्राशो, रेत या राख के द्वारा? तो पीतल के फूलदान की सफाई हमेशा ब्राशो से करते हैं। किससे? ब्राशो से करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जल के शुद्धिकरण के लिए कहाँ किया जाता है? समुद्र में, नदी में, बरसात में या कुएं में? तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जल शुद्धिकरण के लिए हम लोग कुएं में करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को, 20 जून को, 25 जून को या 28 जून को? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमेशा हम लोग 21 जून को मनाते हैं। ये आने वाले सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे तरीके से इनका अध्ययन करिए। आपका अगला क्वेश्चन है चावल या आटा रोट या मैदा का कलप किन वस्त्रों में दिया जाता है? रेशमी, ऊनी, सूती या कृत्रिम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्रों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है? सुखा करके, चाशनी में रख करके, तेल व नमक द्वारा या इन सभी के द्वारा? तो देखिए खाद्य पदार्थों का संरक्षण यानी कि बचाना या रक्षा करना इन सभी विधियों के द्वारा हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अगर ये आप लोग को अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर से बोल रहा हूँ हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए।